बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग BXN। गुड मॉर्निंग BXN। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन रमज़ान क्रिएटिव रेसिपी शो। और आज मैं आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के साथ नूडल्स जो है वो बनाना सिखाऊंगी। DXN ओचा नूडल चिकन चाउमीन के जो रेसिपी है हम वो आज बनाएंगे। रमज़ान रेसिपी कह लें या आप किसी भी अदर डे में इसका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी अगर मैं अफादियत पे बात करूं, बेनिफिट्स की बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा है। इसमें कार्ब्स हैं, इसमें फैट्स हैं और साथ में इसके प्रोटीन है। ओके जी, सबसे पहले हमने मैरिनेट किया है चिकन, पहले से रखा हुआ है। और इसमें हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले हमने सोया सॉस ऐड किया है 1 टेबल स्पून। और साथ में हमने ½ टेबल स्पून बेकिंग सोडा ऐड किया है। और साथ में हमने 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर ऐड किया है। और साथ में हमने ऐड किया है जी 1 टेबल स्पून विनीगर। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं। साथ में सॉल्ट है हस्बे ज़रूरत, क्योंकि आज तो रोज़ा है तो उस तरह से हम टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि जो रेसिपी रेडी कर रहा है उसको अकॉर्डिंग टू मटेरियल आपने देखना है कि इसका टेस्ट किस तरह आ सकता है। ये हमने बिफोर 10 मिनट्स या 15 मिनट्स जो है वो चिकन हमने रेडी कर लिया है, मैरिनेट करके रखा है ताकि हमें फ्राई करने में इजी हो। और सबसे पहले हमने नूडल्स को बॉईल करके रखा है। ये देखिए जी, नूडल्स को हमने बॉईल किया है। डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं, हर किसी का बनाने का तरीका जो है वो अलग होता है। कई लोग ऑयल डालते हैं पहले नूडल्स को बॉईल करते हुए। जब वो बॉईल कर रहे होते हैं तो नूडल्स में ऑयल ऐड कर देते हैं ताकि वो ऐसे एकदम से मर्ज हो जाते हैं, वो ना हो सेपरेट सेपरेट रहें। वो आप कोई भी रेसिपी लाइक मैक्रोनीज है या फिर नूडल्स है, स्पेगेटीज है, कोई भी ऐसी रेसिपी रेडी करते हैं तो इसको बॉईल करने के लिए आप ऑयल का यूज़ करते हैं। और कई लोग जब स्ट्रेन कर रहे होते हैं, बॉईल करने के बाद स्ट्रेन करते हैं नूडल्स को, तो तब भी ऊपर जो है वो स्प्रिंकल कर रहे होते हैं ऑयल का। और हमने बॉईल करके रख लिया है। अब हम थोड़ा सा जो है वो हमारे पास है फ्राई पैन, उसमें हम ऑयल का यूज़ करेंगे। ये देखिए जी, काउंट करके आपको डालना है। 2 to 3 टेबल स्पून जो है वो आपने यूज़ करना है ऑयल। और अब आपने डाल देना है इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन। ये ऐसा रहेगा। जो हमने मैरिनेट किया है चिकन, उसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। फ्राई करते हुए साथ हम जो चाउमीन सॉस है वो रेडी कर लेते हैं। बाहर से भी मिल जाती है, लेकिन आप खुद से रेडी करेंगे आपको आइडिया होगा कि किस मिकदार में हमने जो है इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करना है। और हम सॉस रेडी कर लेते हैं। इधर से ये फ्राई हो रहा है और साथ में एक पैन ले लेते हैं, इसमें कर लेते हैं। चलिए जी, इसमें हम सॉस रेडी कर लेते हैं, चाउमीन सॉस। ये हमारे पास है सोया सॉस 1 to ½ टेबल स्पून जो है वो हमने सोया सॉस ऐड कर लिया। साथ में हमने ऐड किया है ऑयस्टर सॉस। ये बहुत मज़े की होती है, ये थिक करती है।
देखे ना, अगर पानी डालेंगे वो ये सब चीज़ें जो है, सोया सॉस जो है वो ज़्यादा लिक्विड ही होता है, लिक्विड बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे अच्छा तो होता है, स्पाइसी करता है, लेकिन जो जैसे कि हम केचप का यूज़ करते हैं तो वो ऊपर से नज़र आ रहा होता है ना, कि मज़ा आ रहा होता है देखने में भी कि यार कुछ डाला हुआ है, थिक थिक लग रहा होता है। ये ऑयस्टर सॉस भी जो है वो भी इस तरह का ही है, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। साथ में हम चिल्ली सॉस ऐड करेंगे, ये देखें 1 टेबल स्पून ये ऐड कर लेंगे, या फिर 1.5 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे। ये आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है, जितने आप नूडल्स रेडी करेंगे, वो पैक है या 2 पैक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपने चिकन भी उतना लेना है, उतने आपने जो है वो इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करना है। ऐसे नहीं है रेसिपी को डायरेक्ट नहीं बनाना कि बस जी इधर से वेजिटेबल्स उठाई, इधर से आपने चिकन उठा लिया, उसकी कोई मिकदार ही नहीं है। 300 ग्राम का जो है आपने चिकन लेना है, या 400 कर लें, तो उसके साथ ही वेजिटेबल्स को जो है वो बनाते हुए फिर ही आपने देखना है। कई लोग क्या करते हैं जी, उन्हें स्पाइसेस का ही नहीं पता होता, रेसिपी तो रेडी कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें स्पाइसेस का आइडिया ही नहीं होता कि हमने कौन से स्पाइसेस यूज़ करने हैं, कौन से वेजिटेबल्स यूज़ करने हैं। और एक बात मैं बताती चलूँ, हम घर में तो जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं नूडल्स, लेकिन हम बाहर के क्यों करते हैं? पता नहीं, हमारे माइंड में ये चीज़ है कि यार बाहर की चीज़ यूज़ कर लो, ऑर्गेनिक को छोड़ो। ऑर्गेनिक का तो हमने कभी देखा ही नहीं कि कौन सी चीज़ ऑर्गेनिक है। मिलने का तो कभी सोच ही नहीं सकते कि ऑर्गेनिक चीज़ हमें पाकिस्तान में मिल सकती है, या हम ढूंढने की भी कोशिश नहीं करते। जब एक बंदा बीमार होता है, वो जब एंड स्टेज पे पहुंच जाता है ना बीमारी की, तब हम उसे अच्छे फूड्स देना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात है कि नहीं है? जब मरने के करीब हो जाता है तब उसके लिए फ्रूट्स भी आ जाते हैं, तब उसके लिए अच्छी चीज़ें, तब पैसे भी सबके पास आ जाते हैं, लेकिन हम स्टार्ट से अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। वो रीज़न क्या है? तब हम अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे होते। तब हम क्या कह रहे होते हैं जी, कोई बात नहीं, खा रहे हैं बस, खाने दो, ज़िंदगी चल रही है चलने दो। ऐसे नहीं है, स्टार्ट से ही आप अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें, कम खाएं, अच्छा खाएं। हम लोग क्या करते हैं जी, खा रहे होते हैं 2-2 रोटियां, 3-3, लेकिन हमें उसमें आइडिया ही नहीं है कि कार्ब्स कितनी है, फैट्स कितनी है, और हमारे लिए वो कितनी बुरी चीज़ है। सबको हम कह रहे होते हैं, वो एक बंदा किसी के पास आया ना डॉक्टर के पास, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि आपने क्या खाया? मैं सिर्फ रोटी खाता हूँ, सुबह 2, शाम में 2, 3, 2 रात में। वो तो बड़ी बात, सिर्फ मैं रोटी खाता हूँ और मैं क्या हो गया, मैं शुगर पेशेंट हो गया। उसे आइडिया ही नहीं है। एज अ डाइटिशियन मैं ये बताना चाहूंगी कि रोटी में भी वो शुगर है, ठीक है, रोटी में भी शुगर है, उसमें कार्ब्स हैं जो जाके आपकी बॉडी में स्टोर होती हैं, स्टोर होने के बाद वो ग्लूकोज का लेवल हाई कर देती है, ठीक है। तो इस तरह से नूडल्स का भी ऐसे ही है, जो इसमें फैट्स कार्ब्स ऑर्गेनिक है। अगर आप दूसरे खाते हैं ना, तो वो भी तो आप बाहर से लेके आते हैं ना, उसका कोई बेनिफिट है आपको? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्गेनिक लें, अच्छी चीज़ इस्तेमाल करें, पैसे भी कम होंगे। वहां से हम ब्रांड लेके आते हैं, और जो उसमें एक चूरन टाइप कह लें, मसाला होता है, हमें आइडिया ही नहीं होता उस मसाले में है क्या चीज़। ठीक है, ये हमारा चिकन जो है वो, साथ साथ मैं आपको बेनिफिट्स भी बताती जा रही हूँ, और साथ में हमारा जो है वो चिकन हो रहा है, साथ सॉस, और बाइट से हम ले रहे हैं, घर आके हम चूरन का यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं। क्या ख्याल है, बच्चों की एज ज़्यादा होगी उससे? आजकल औसत उम्र बता दें कितनी, 40-50 साल। छोटी उम्र में अटैक हो रहे हैं, छोटी उम्र में जो है वो हार्ट पेशेंट। क्या हुआ जी, इसको बीपी लो हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, भाई छोटे बच्चों का कैसे हो सकता? क्योंकि उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है। बाहर की चीजें खिला रहे हैं हम, लेकिन हमें उस चीज का आइडिया नहीं है भाई इसमें है क्या। हर ब्रांड पे चले जाएं, बच्चों ने भाई किया ये, मामा ये लेना, बाबा ये लेना, लेकिन मामा बाबा को पता नहीं है कि पैसे तो लगा रहे हैं इस पे, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेरी रिकमेंडेशन जो है वो ये है कि आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का यूज़ करें अपने घरों में। कोई भी ऐसी चीज़ है, जैसे कि विदाउट वेजिटेबल्स हम नूडल्स का यूज़ कर रहे होते हैं, उसी चूरन के जो मसाला मैंने आपको बताया है उसके साथ, और कोई इंग्रेडिएंट हम यूज़ नहीं कर रहे होते, लाइक वेजिटेबल है, चिकन है, जैसे चिकन में प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन का यूज़ भी तो करना चाहिए ना। अगर हम, कई बच्चे चिकन नहीं खा रहे होते,
कई बच्चे वेजिटेबल लाइक नहीं कर रहे होते। तो अगर हम इसी ऑर्गेनिक फूड के साथ उसका कम्बिनेशन बना देंगे तो कैसा रहेगा? स्पाइसेस भी ऐड हो जाएंगे, साथ में उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे, चिकन भी मिल जाएगा जो वो मज़े से खाते हैं, ठीक है, साथ नूडल्स का भी एक उनको जो चार्मिंग इफेक्ट है वो मिलेगा, टेस्ट डेवलप हो जाएगा। अब हमने सॉस रेडी कर ली है, इसमें हमने क्या क्या ऐड किया है? एक हमने चिली सॉस ऐड किया, साथ में हमने ऑस्ट्रो सॉस ऐड किया है, और साथ में हमने सोया सॉस ऐड किया। हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो चीनी ऐड कर लेते हैं, और 1 टीस्पून जो है वो ये ब्लैक पेपर, टेस्ट डेवलप करने के लिए ब्लैक पेपर का यूज़ करें। कोई भी रेसिपी है लाइक इस तरह की रेसिपी, नूडल्स है, मैक्रोनीज है, या फिर स्पैगेटीज है, आप इसका जो रेसिपी रेडी करते हैं तो उसमें ब्लैक पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसी से टेस्ट वाला। हम रेड चिल्ली तो नहीं यूज़ कर सकते ना, उससे तो बिल्कुल वो रेड चिल्ली वाला हाल भी नहीं रह गया पाकिस्तान में, जो वैसे वो इंग्रेडिएंट्स सब बस यूज़ कर रहे हैं, हमें वो भी आइडिया नहीं है कि वो किस चीज़ से बन के आ रही है। इसी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही रेडी नहीं है। आपने कभी देखा है, मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी, कभी देखा है कि बाहर से हम जो चीजें खरीद के लाते हैं उसके कलर्स डिफरेंट होते हैं, एक शॉप पे जाएं उसका कलर डिफरेंट होगा, ऐसे ही रेड चिल्ली मैंने खुद घर में यूज की, एक शॉप से मंगवाई उसका कलर डिफरेंट, एक दूसरी शॉप से मंगवाई, फिर मैंने उसका कॉम्बिनेशन बनाया कि कौन सी ऐसी इंग्रेडिएंट है एज अ डाइटिशियन कि हम उसको कौन से केमिकल को वो सिलेक्ट करें या देखें उसमें से कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो इसमें पाई गई, और फिर जाके हमारे स्टमक को इतना इफेक्ट करती है। कई लोगों को जो हार्ट बर्निंग है ना बहुत ज़्यादा, रमज़ान में आप देखें स्पाइसेस के बगैर रहा नहीं जाता, नहीं बन सकती, पकौड़े समोसे बन सकते हैं उसमें तो हम नहीं यूज कर सकते ना ये ब्लैक पेपर, हर चीज में नहीं यूज, रेड चिल्ली के बगैर हमारे खाने नहीं रेडी होते, ऑयल के बगैर, ऑयल को देख लें पता नहीं कौन सी फैट जो है, चर्बी जो है उससे रेडी कर रहे हैं ऑयल, और हम वही यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, और एज भी इसी वजह से कम है। बच्चों को अगर आप स्टार्ट से गुड न्यूट्रिएंट्स का बताएंगे, गुड फूड की तरफ, मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप अपनी खुद प्लेट रेडी करेंगे, पेरेंट्स के साथ बैठ के बच्चे हमेशा खाते हैं, जब आप उनका रूटीन सेट करेंगे कि बेटा ये चीज, उन्हें तो नहीं पता ना कि ये नूडल्स क्या चीज है, या आप लोग खुद उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, पहले बताते हैं, उन्हें तो नहीं पता कि भाई हमें नूडल्स लेने हैं, जब आप उनके सामने कलरफुल प्लेट रखेंगे ना, वो कहेंगे मामा ये तो कोई और ही चीज है, ठीक है। वैसे भी मामा ने जब कुछ खाना होता है ना वो बच्चों की फेवरेट बन जाती है। एग्जैक्टली वो फिर मस्के लगाते हैं, बटरिंग करते हैं ना। तो अच्छा तरीका यही है कि चीज अच्छी वाली रेडी करके माँ अपने आगे रखे, क्योंकि मुझे खाना है तो बच्चे खुद से ही आते हैं। एग्जैक्टली प्लेट जो है ना, प्लेट में आपको खुद को भी पता होना चाहिए। आजकल यूट्यूब पे हम देख रहे हैं, खुद तो चीजें सर्च कर रहे हैं लेकिन अच्छी चीजें नहीं सर्च कर रहे, ऐसे ही है। फिर बच्चों को कहते हैं बच्चों ये खाओ, भाई मम्मा मैं क्यों खाऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता। वेजिटेबल्स बहुत रेयर केस में होगा कि वेजिटेबल्स किसी के घर में बनती हों, बच्चे लाइक ही नहीं करते। बच्चे पहुंच गए जी ब्रांड पे, ऐसी ब्रांड पे पहुंच गए, उन्हें आइडिया नहीं है कि भाई हमें ये खराब करेंगे, और फिर वो बीपी डाउन की वजह से गिर भी रहे हैं। इधर से हमारा जो हम बहुत दूर पहुंच गए हैं न्यूट्रिएंट्स को पूरा करते करते, और इधर से हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है, सॉस हमारी रेडी हो गई है, इसको मिक्स कर लेते हैं। मैंने पहले भी बताया जो ऑस्टर सॉस है ना वो थिक करती है, जैसे हम केचप को यूज करते हैं ना मैक्रोनीज में या किसी भी एनी अदर रेसिपी, तो वो आपके थिक करती है। और चिली सॉस हमने बना लिया सॉस, हमारे पास वेजिटेबल्स मौजूद हैं, इसकी भी मैं थोड़ी सी वादियत बता दूँ। हमारे पास है जी कैबिज, बंद गोभी, कैरेट है, गाजर, कैप्सिकम है, शिमला मिर्च है हमारे पास। ये वैसे खाई जाती है, सैलेड में कभी यूज किया किसी ने? जरा बताइएगा किस किस ने किया, रमजान में किस किस ने किया? करते हैं नहीं, सैलेड बनता है घर में, सैलेड बनता है, सैलेड हाँ वो खाने के साथ नहीं नहीं वो तो डेफिनेटली एक रेसिपी है ना, उसके साथ तो बनता ही।
कंज्यूम करते हैं। अच्छा अच्छा, सही है, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है अगर आप रमज़ान में यूज़ करते हैं, क्योंकि मोस्टली हम दही बल्ले खा रहे होते हैं, उससे हमारा पेट भर जाता है। ठीक है। हम जो है पकोड़े समोसे खा रहे हैं, हमें पता है पकोड़े में कितनी कैलोरीज होती है, नहीं आइडिया, 50 to 60 कैलोरी एक पकोड़े में होती है, हम 10-10 पकोड़े खा जाते हैं। हमारी क्रेविंग्स नहीं खत्म होती, हम कहते हैं पहले इससे पेट भर ले बाकी बात, और पानी का भी इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, वाटर इनटेक जो है ना वो लेस अमाउंट है, पूरी रात हम सोते हैं या जागते भी हैं फिर भी नहीं पी रहे होते। इस पूरे रमज़ान में ना सबसे पहली चीज़ है अपनी फूड का ख्याल बड़ा ज़रूरी है, ठंडी ग़िज़ाओं का बड़ा ज़रूरी है कि आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, ताकि ये महीना तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत रहमत है ना, इसके बाहर बाद वाला जो टाइम है ना उसमें आपने स्टेबिलिटी लानी है अपने स्टमक की। एकदम से जब चेंजिंग आती है ना, एकदम से चेंजिंग आती है जब 1 महीने के बाद पूरा दिन भूखा रहते हैं, तो फिर स्टमक एकदम ब्लास्ट करता है, ऊपर से रमजान के बाद ये होता है कि भूख भी ज्यादा नहीं लगती। ज़्यादा नहीं लगती, ठीक है ना, आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो स्लो हो जाता है। ऐसे ही फ्राई हो रहा है चिकन, इसमें जो है ना कैरेट, कैरेट का बता दूं विटामिन ए है, बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का, और ये हमारे लिए जो है ना आइज के लिए बड़ा इफेक्टिव। अगर हम कोई भी चीज़ है ना अगर हम उसका सोच के खाएंगे ना, प्लेट बना के, कभी सोचा है, कभी किसी ने सोचा हो कि इस वाली चीज़, ये वाली मैं चीज़ खा रही हूँ तो इसमें क्या फायदा। फ़ायदा क्या होगा, जब आप फ़ायदा करके सोच के खाएंगे ना आपको इतना मज़ा आएगा और इतना टेस्ट डेवलप होगा ना, आप कहेंगे यार ये वाली मेरे लिए चीज़ अच्छी है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए कर रहे होते हैं ना। जब आप बुरी चीज़ खाएंगे तो आपके सेल्स भी डैमेज होगी, बॉडी भी, और मेंटली हेल्थ भी डेफिनेटली आपकी होगी। ये देखें कैबिज है, फाइबर है, बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है, कैरेट है, विटामिन ए है, और ये इसमें यूज़ हो रही है स्पाइसी में। लोग कहते हैं कि नूडल्स में यार ये चीज़ें भी यूज़ हो सकती हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं कर रहे, अगर ये करेंगे तो साथ मज़े भी और साथ जो है ना रेसिपी को भी, हेल्दी भी होती है। डिश को भी इंजॉय करेंगे और हेल्दी फूड भी होगा। अच्छा जी बताएं ये किस किस ने यूज़ किया हुआ है नूडल्स घर में, कैसे लगे? अच्छा, ये दूसरे कंपैरेटिवली आप बताएं कि ये कैसा जो है इसका टेस्ट कैसा है ऑर्गेनिक का और उसका कैसा? एक तो इसकी क्वालिटी अच्छी है, अच्छा, सबसे बेटर अगर कंपैरिजन कर रहा है। और ओके, दूसरा ये कि जब आप उसको इंटेक करते हैं ना तो आपका पेट ऐसा लगता है कि हाँ फुलफिल हो मैंने जाता है। कुछ खाया है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रही होती है। लेकिन जो Okay. वाइट का उसका लाइक 15-10 मिनट्स बाद आपका जो स्टमक वो एम्प्टी फील करता है, उसकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा है ना, बिल्कुल। ऐसी। तो ये एक नेचर और टेस्ट तो उसका बहुत अच्छा है। इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं वो हर एक लिहाज से आपको जो भी आप खाना बनाएंगे उसमें इनहेंस करेगा, ऐसे और आपकी बॉडी की फंक्शन को भी बहुत दैट्स ग्रेट, यही तो बात है, जब हम सोच समझ के चीज़ों का या फूड का यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए, और बॉडी रिएक्ट भी ऐसे करती है, जब आप अच्छी चीज़ों का इंटेक करते हैं ना बॉडी गुड टाइप की तरफ जाती है, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ। हम क्या करते हैं डाइट करने लगे हैं, पूरा दिन भूखे रहो वेट कम, ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप पूरा दिन भूखे रहोगे, बेचारे स्टमक को इतना जुल्म करना है आपने, और बाद में 4 दिन डाइट करने के बाद 5वें दिन हम दही बल्ले, और नहीं दही बल्ले और पकौड़े एकदम पिछले वाला खाता पूरा कर देना है ऐसे ही ना। तो वो ये एज अ डाइटिशियन पे करूँ तो क्लाइंट्स आते हैं तो वो यही कहते हैं पेशेंट जी मुझे डाइट प्लान बना के दें तो महीने में मेरा 10 किलो वजन कम हो जाए। ऐसे नहीं होता, इन चीज़ों का यूज़ करें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, जो डीएक्सएल की प्रोडक्ट है दैट इज़ ग्रेट फॉर योर हेल्थ। डीएक्सएल को प्रमोट करें, अपनी लाइफ जो आपकी फूड है उसमें एडअप करें चीज़ें जितनी भी हैं, लाइक इनकी जो भी प्रोडक्ट हैं वो आप इसमें अपने लाइफ में लाइक फूड आइटम्स में ऐड करें। नूडल्स का बता दिया है, अब फ्राई हो चुका है हमारा चिकन, इसको हम निकाल लेते हैं। चिकन हमारा फ्राई हो गया, इसका ड्यूरेशन कितना होगा किस चिकन चीज़ फ्राई का? करने का? चिकन फ्राई करने का हाँ जी।
ये डिपेंड करता है आपके अगर आपने मैरिनेशन इसकी जल्दी की हुई है ना, जी। तो ये जल्दी वो फ्राई कर हो जाएगा। अगर आपने मैरिनेशन लेट की हुई है तो उसको पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा। कच्चा डालेंगे तो डेफिनेटली आपका टेस्ट वैसा नहीं होगा। और मैं आपको बताऊं, जिस तरह ये फ्राई हो रहा है ना, ये नगेट्स की तरह ही बनेगा। ठीक। अगर आप इसके पीसेस जो है ना, वो थोड़े से लाइक क्यूब शेप कह लें, स्क्वायर शेप कह लें, ठीक है। उतनी करेंगे तो ये ऐसे ही बनेगा जैसे नगेट्स हैं, क्योंकि ये डीप फ्राई नहीं हो रहा ना। ओके, स्टर फ्राई हो। हाँ, और इसको ये हो चुका है हमारा चिकन रेडी। चिकन हो गया, ये हमने बोनलेस लिया। जो होता है ना बोनलेस, उसको एक तो खाने में बड़ा मजा आता है। वो हड्डी जो होती है वो मुंह में आती है तो वो जरा टेस्ट टेस्ट नहीं, वो रेसिपी का डिश का काम ही खराब हो जाता है सारा का सारा। बोनलेस हमेशा ऐसी रेसिपीज में आपको बोनलेस यूज करना चाहिए चिकन। मजा आता है उसके खाने में, वो टेस्ट डिफरेंट है। जी हमारे पास है वेजिटेबल्स, हमने इसको लिया। सबसे पहले हमने डाली है शिमला मिर्च, डाली कैबेज है, साथ में हमारे पास कैरेट है। इसको हमने लाइट सौते करना है। और मैं एक और बात बता दूं, जिस तरह से हम जिस तरह से हम खाने रेडी करते हैं घर में, ऑयल ना हो मजा नहीं आता ना। कहते हैं ग्रेवी होनी चाहिए ऊपर बिल्कुल तरी, ये वर्ड मैं यूज करूंगी। कई लोग कहते हैं तरी ना हो ना मजा नहीं आता खाने का। जैसे खानों का खास ही वही है। खास ही वही है कि ऊपर से नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर से इतना इतना घी ऑयल जो है ना वो टपक रहा होता है। और जब हम ये लगाते हैं ना, टेस्ट एक बाइट कर रहे हैं तो उसके साथ घी आ रहा होगा। ऐसे नहीं करना। अगर आप डिफरेंट कंट्रीज में देखें ना, अदर कंट्रीज में, ये तो पाकिस्तान है ना, इधर तो हेल्थ का कोई बनता ही नहीं है। अदर कंट्रीज में देखें, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है फ्रॉम टर्की, और मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे रॉ वेजिटेबल्स का यूज़ बहुत अच्छा। रॉ वेजिटेबल्स आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पे रॉ वेजिटेबल है, और सैलेड हर एक टेबल पे मौजूद होगा। कोई भी आप ऑर्डर कर रहे हैं ना तो वो पहले से मौजूद होगा। लेकिन हमें क्या होता है, हम इतना पकाते हैं सब्जियों को कि बेचारे के जो न्यूट्रिएंट्स है ना खत्म हो जाता खत्म हो जाते हैं। हमारे स्टमक तक पहुंचने तक ना, मैदे तक पहुंचने तक, वो बेचारा उसके अंदर रह क्या गया, कुछ भी नहीं। मिर्ची में पका 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 के उस पर हमने बस कर देनी है कि अब तुम यहीं पे रहो, न्यूट्रिएंट्स डाउन हो जाते हैं। जब हम उसकी वैल्यू जानेंगे ना, अगर आप सौते करके जैसे ये हो रहा है, नजर आ रहा है आपको, अगर आप इस तरह करेंगे तो ये आपको टेस्ट भी देगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होंगे। और किसी भी चीज़ में आपने ऐड करना है, लाइक कोई भी स्पाइसेस बना रहे हैं तो इसमें आप इस तरह से ऐड करें, क्यों नहीं कर रहे। पक्के से पक जाती है ना जब, फिर हम यूज़ कर रहे हैं। तो इवन की चिकन भी, है। ऐसे ही। चिकन अगर स्टीम करके खाएंगे दैट इज ग्रेट फॉर योर हेल्थ। अगर आप उसको पका के खाएंगे, नो इफेक्ट। वो उसका प्रोटीन लेवल ही डाउन हो जाएगा, प्रोटीन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप पानी में उसको पका रहे हैं। अगर आप स्टीम करके खाएंगे, स्टीम में उसका जो टेस्ट होगा, उसके न्यूट्रिएंट्स होंगे उसी के अंदर ही मौजूद है। उसी के अंदर ही वो और मैम साथ में ये भी होता है ना कि जो हमारा जो खाना है ना, जी हमारे लोग गली हुई चीज खाते हैं, जी, पकी हुई चीज नहीं खाते। नहीं खाते, और पकी हुई और गली हुई में फर्क है। बहुत फर्क है। हम छोड़ते नहीं है ना असल में, हम कहते हैं ये खराब है, ये पेट में चली जाए, बाहर ना डस्टबिन ना करें। बिल्कुल, जातों को ना हमारे जहाँ चले गए। हाँ जी, ऐसे किया। और अगर आप ऐसे बना के खाएंगे तो मज़ा आएगा। ये फर्स्ट में जो मिसक्सा है, ऐसी ऑडियंस चाहिए होती है ना जो आपसे कनेक्ट करे, फिर ही मज़ा आता है रेसिपी करने का भी, फिर ही आपको मज़ा आता है बात, फिर नए नए आइडियाज आ रहे हैं कि यार ये भी बात बताऊं। ठीक है, तो मैंने आपसे एक्सपीरियंस शेयर किया कि इस तरह से वो खाते हैं। फिर उनकी लाइफस्टाइल आप चेक करें, हमारे जैसा लाइफस्टाइल होता है। अगर आपको डीएक्सएम की प्रोडक्ट्स लाइक कॉफीज हैं या फिर नूडल्स हैं, कोई भी प्रोडक्ट यूज करें, एनर्जेटिक होगी, बिकॉज ये आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। आपकी हेल्थ को बूस्ट भी
बूस्ट अप करती है, मेटाबॉलिज्म आपका बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, अच्छा करती है। और साथ में ये है कि अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना साथ, तो विटामिन तो आएंगे आएंगे। फिर आप कंटिन्यूसली बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं। आप जॉब पे जाते हैं, पराठा क्यों लेके जाते हैं, दूसरे नूडल्स क्यों लेके जाते हैं? आपने कभी उसका चेक किया? जब हम दूसरे नूडल्स बनाते हैं, वो एकदम से ना उसका कलर चेंज हो जाता है और एकदम से वो इस तरह स्टिकी टाइप हो जाते हैं, सेपरेट नहीं रहते। क्यों नहीं रहते, रीजन बताएं उसकी। एक तो वो एक जो हम मोस्टली नूडल्स यूज करते हैं वो डिफरेंट होते हैं और आर्टिफिशियल फ्लेवर की वजह से और केमिकल्स भी होते हैं उसमें। एग्जैक्टली। इसकी वजह से ना जब हम बॉईल कर लेते हैं ना फिर वो चीज़ती रहती है, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम के लिए उन्होंने प्रिजर्वेशन के लिए ना केमिकल का यूज यस, ऐसे ही है। जब आप उसका इस्तेमाल करें, और अगर आप डीएक्सएन पे करेंगे, जिसने किया है उसको ये पता होगा कि डीएक्सएन पे प्रोडक्ट कैसी होती है। वो मैदे से बनी होती है और ये वगैरह करते हैं। देखिए अंकल को पता है बहुत अच्छे से है, नूडल्स का बहुत अच्छे से पता है कि हमारे से ज्यादा तो उन्हें पता है कि कैसे यूज करते हैं इसको। अगर यही टाइम हमारे वाला पहले वाला टाइम अब होता ना, जैसे पहले लोग बहुत ज्यादा वो करते थे, हेल्थी फूड यूज करते हैं, उनकी एज देखिए। आज भी आप देखेंगे ना 90 100 वाले मेंस और वुमेन्स अवेलेबल हैं आपकी दुनिया में, और हम वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है स्ट्रॉन्ग भी हैं। कंपैरिजन किया और अगर आप उनको ये चीजें खिला देते हैं ना जो ये हम खा रहे हैं आजकल, उनका स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता, वो बीमार हो जाएंगे इससे। या फिर उनको डायरिया हो जाएगा, या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, या फिर वो डायबिटिक पेशेंट कुछ बन जाएंगे। और आजकल के मम्मी डैडी जो लोग हैं ना, वो इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं विदाउट एनी इंग्रेडिएंट्स यूज किए हुए। अच्छा जी, चिकन आ गया हमारे पास, वेजिटेबल्स सौते कर लिए हमने, वो आ गई है, सॉस हमारे पास रेडी हो गया, और साथ में हमारे पास आ गए नूडल्स, डीएक्सएन नूडल्स। सबसे पहले हमने लेना है ऑयल। कितनी क्वांटिटी यूज करेंगे? 2 टेबल स्पून कर लें, 3 कर लें, डिपेंड करता है आपके मटेरियल पे कि नूडल्स 1 पैक है अकॉर्डिंग टू नूडल्स मटेरियल, और वेजिटेबल्स भी नूडल्स के अकॉर्डिंग डालेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वेजिटेबल्स के अमाउंट से। यूज कर रहे हैं 2 पैक्स। हमारे पास है जी, हमने ऑयल डाल दिया, हमारे पास है गार्लिक, अनियन है, इसका हम यूज करेंगे। ये थोड़ा सा ले लें, 2-3 क्लॉव्स ले लें, ठीक है? इसका ऐड कर दें। इसको अच्छे से कर लेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इसको हम तारी में खा सकते हैं? सहरी में? अब तारी और दोनों तारी में ये तो आपने बहुत ही अजीब क्वेश्चन किया। ये जो जिसको ज्यादा लाइक वो करते हैं ना, वो कहते हैं पकौड़े हम खा सकते हैं सहरी में। ये आपने वो वाला किया क्वेश्चन, समोसे हम खा सकते हैं सहरी में? तो हम नूडल्स बताएं ना, नूडल्स हम खा नहीं, मेरी बात सुनिए, अगर आप इसमें स्पाइसेस का कम यूज करेंगे ना, डेफिनेटली यू टेक इट, यू ईट इट, ठीक है? अगर आप सॉसेस का कम इस्तेमाल करेंगे ना, सॉसेस सहरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने में, सहरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल लेस अमाउंट में करेंगे, कोई भी आप स्पाइसेस खाते हैं ना, सालन भी सहरी में खा लेते हैं कोई स्पाइसी, तो पूरा दिन आपको क्या करता है, वो एसिडिटी क्रिएट करता है, ब्लॉटिंग करता है। आपको पता, आप कहते हैं कि खाना ऊपर आ रहा है, इवन के डाइजेस्ट होना चाहिए ना, रमजान में तो डाइजेस्ट हो जाता है। ये देखिए जी, हमारे पास इधर बातों में लगे हैं फिर से, और गार्लिक और अनियन जो है वो फ्राई हो गए। इसमें हम डालेंगे डीएक्सएन के नूडल्स, और एक और चीज़ मैं शेयर कर दूँ इसके रिलेटेड,
अगर आप बॉईल करते हैं ना, बॉईल करने में क्या होगा, बॉईल करने में इसके कई लोग क्या होता है काफ़ी ज़्यादा पानी करके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, वो बॉईल होते रहते हैं, उसमें तो सारी उसके न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, वो नूडल्स हो कोई भी चीज़ हो। अगर आप बॉईल पानी करके, वाटर बॉईल करके आपने इसमें रख देना, उतार के, पानी को उतार के इसके अंदर डाल के वैसे ढक के रख देते, ये मैंने ऐसे ही किया, ठीक है। उसके अंदर रखेंगे तो ये वैसे के वैसे पड़े, ये देखिए ये टूटा नहीं है। अगर आप उसके देखने चाहते हैं ना, कई लोगों को डिशेस को प्रेजेंट करने में भी बड़ा मजा आता है, मुझे बहुत मजा आता है, मुझे पकाने में भी बहुत मजा आता है, और मैं प्रेजेंट, वो कहते हैं ना कि अच्छी चीज पकी ना हो टेस्ट में, अगर प्रेजेंट आप अच्छा करके देंगे ना तो वो अगले बंदे को लगेगा यार इसने मेहनत की, ठीक है, मेहनत नजर आएगी आपकी। और इसी तरह है कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं, खाने में बहुत मुश्किल होती है, ये देखें इस तरह डालने में मुंह में मुश्किल होती है, लेकिन मजा आता है। मजा आता है। यही तो नूडल्स बच्चों को पसंद है कि वो ऊपर वो देखते हैं, एड्स देखते हैं, तो वो एड्स को फॉलो कर रहे होते हैं कि नूडल्स को हम इस तरह खाएं, ठीक है। DXN के नूडल्स को मैंने तोड़ा नहीं है, ठीक है, अब मैंने वैसे ही उसको डीप करके रख दिया है और बॉईल किया है, बॉईल करके रखा है, और इसको मैंने बॉईल करने के बाद निकाल लिया साइड पे। अगर आपको जल्दी रेसिपी चाहिए ना, क्विक रेसिपी, तो आपने हमेशा से जैसे बच्चों को लंच में देना, तो सुबह टाइम नहीं होता, तो इसको आप जब कई लोग नमाज पढ़ते हैं तो उसके बाद फ़ौरन आप इसको बॉईल करने में रख दें, गर्म पानी करके साइड पे रख दें, और ये हो जाएगा रेडी। और इधर से वेजिटेबल्स काट लें, कभी भी वेजिटेबल्स को कटिंग करके नहीं रखें। आजकल जिस तरह की टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, हम यूज कर रहे हैं, अमन यूज कर रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट क्या है, दैट कॉज कैंसर रेज, वो कैंसर है, और हम उसको क्या समझ के बैठे हैं यार बड़ी अच्छी चीज है, वो अच्छी चीज नहीं है, वो इंस्टेंट तो आपको अच्छा रिजल्ट दे रही है बट आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। हम इधर से, और कई लोग प्लास्टिक का बहुत यूज उसमें करते हैं, दैट नेवर नो अबाउट दैट कि उसमें हमेशा शीशे वाले बर्तन का यूज होता है। मेरे लाइव देखने वाले जो है वो भी इस चीज को फॉलो करें कि कभी भी प्लास्टिक वाला बर्तन जो है वो आपने नहीं यूज करना, और आपने हमेशा यूज करना है यस ग्लास, वो यूज करते हुए आपने उसका। और फ्रिज की बात, हम कई लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को, वो ये स्मूदीज को, ये धनिया है या पुदीना है, इसकी चटनी बना के वो स्टॉक करते हैं, उन्हें पता है कि उसमें कितनी फंगस होती है, नहीं पता। न्यूट्रिएंट्स हमेशा तब कायम रहते हैं जब आप उसको फौरन से कटिंग करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नूडल्स हो गए हैं जी। अब हम डालेंगे इसमें चिकन जो हमने फ्राई किया हुआ, ओके हो गया, फ्राई किया हुआ चिकन डालेंगे, वेजिटेबल लास्ट में, नहीं वो लास्ट में डालेंगे। ये देखें, वो मैंने आपको बताया ना, जब आप इसको ब्राउन करके चिकन को फ्राई करेंगे ना तो वो नगेट्स वाला टेस्ट देगा। वैसे बोनलेस चिकन खाया नहीं जाता है, वो चाहे आप बिरयानी में यूज करें या फिर आप मैक्रोनीज में यूज करें, किसी भी चीज में यूज करें, तो वो आपसे नहीं खाया जाता। तो अगर आप ये देखें, इसका कलर जो है ना, ये देखें जी, नजर आ रहा है, ब्राउन हो गया, ब्राउन करके इसको करेंगे तो ये नगेट्स वाला टेस्ट देगा। अब हमने इसमें ऐड कर लेनी है वेजिटेबल्स। अब घर में इसको कौन कौन यूज करेगा विद वेजिटेबल्स? सैलड तो बहुत लोग यूज करते हैं, सारे करेंगे ना। चलो जी, हमने इसमें वेजिटेबल ऐड कर दी। और मैं अगर आप ग्रीनी वेजिटेबल्स का यूज करते हैं ना, ग्रीन वेजिटेबल्स, आपको आपके आईज में भी बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। वो कहते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखने को मिलती हैं। प्लेट में अच्छी चीजें होंगी तो वो आपको अट्रैक्ट करेंगी। प्लेट लें तो उसमें पोर्शंस क्रिएट कर लें, पोर्शंस क्रिएट कर लें। क्या लेना है जी, आपने फ्रूट का एक पार्ट लेना है, वेजिटेबल्स लेनी है, राइस लेने हैं, हाफ रोटी लेनी है। लोग क्या करते हैं, मैं पाकिस्तानियों से बहुत हैरान हूँ,
राइस ज्यादा देते हैं। नहीं नहीं, वो प्लेट जब भरते हैं ना, एक पूरा पहाड़ बना लेते हैं, ऐसी बात है। कभी शादी पे चले जाए तो वो प्लेट चावलों की पहले और मटन बीफ वो साइड पे, वो एक एक प्लेट भर के लाएंगे। कभी वो ऐसे नहीं करते इतनी प्लेट में से थोड़ी थोड़ी चीजें खराब हो जाए, लेकिन भरना पूरा है। वो पोर्शन हमेशा कंट्रोल रखें। वो ऐसे करते नहीं है पाकिस्तानी। अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके खाएंगे ना, दिन में आप 7 मील्स लेंगे, वो उसमें नूडल्स का भी ऐड करें, रिएक्शन के नूडल्स भी उसमें ऐड करें। अगर आप 7 मील्स के अकॉर्डिंग अपना लाइफस्टाइल सेट करेंगे ना, हम क्या कर रहे होते हैं, आप लोग क्या कर रहे होते हैं। 7 मील्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। 7 मील्स के बारे में है जी, सबसे पहले आपने प्री ब्रेकफास्ट करना है। जब आपने उठना है, प्री ब्रेकफास्ट नाश्ता, नाश्ता करने से पहले नाश्ता, उसमें क्या चीज होनी चाहिए, उसमें आपका लिक्विड ज्यादा होना चाहिए, लिक्विड का उसमें यूज ज्यादा होना चाहिए। फिर आपने करना है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आपके एग का बहुत ज्यादा वो यस यूज होता भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो आपके पूरे दिन में ना आपको एनर्जेटिक रखता है, प्रोटीन है। अगर कई लोग बहुत बड़ी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते फूड आइटम्स, तो एग उनके पास अवेलेबल होता है तो वो कर सकते हैं। इधर से जी हमारे नूडल्स जा रहे हैं कहीं, उसको भी हम देख लें। ये देखिए जी, कलरफुल हो गया है, बहुत मजा आ रहा है। ज्यादा हिलाना भी नहीं है इसको, टूट जाएंगे। ब्रेकफास्ट हो गया, प्री ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, फिर आ गया मिड में स्नैक टाइम। वो हो गया जी 9 to 10 कर लें, 10 to 11 कर लें। लेकिन वैसे इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं या मेंस होते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत टफ है। वो तो लंच ही बड़ी मुश्किल से करते हैं, लेके साथ जाते हैं जी, न्यूट्रल्स खत्म हो जाए, घर से बना के ले जाते हैं, रात वाला सालन लंच में लेके जाते हैं। तो ये वाली चीज है। उसके बाद आप स्नैक टाइम, इसके बाद आपका लंच टाइम आ गया, लंच के बाद एक स्नैक टाइम आता है, ठीक है? फिर आपका आता है डिनर। 7 मील्स कंप्लीट हो गए, 7 मील्स हो गए। 7 मील्स 7 मील्स कंप्लीट हो गए। और इसमें देखें, अगर आप जो आपका दिल करता है ना वो खाएं, जो आपका दिल करता है खाएं, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम रखें। आप मिल्क का यूज करें। देखिए अल्लाह ताला ने आपको कितने ऑप्शंस दिए हैं, और हम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, राइस और रोटी। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारी बॉडी की इतनी, उस बेचारे ने क्रेविंग को बढ़ा दिया, स्टमक उसको ही एब्जॉर्ब करता है। कई लोग 2 फ्रूट भी खा लेना, 2 एप्पल का यूज कर लें, वो कहेंगे यार भूख है, रोटी ना मिले ना, मेरा स्टमक उसी से, रोटी के बगैर गुजारा ही नहीं, खाना अधूरा है। अब आप अफ्तारी में भी चेक कर लें, अगर आप ये नूडल्स भी खा लें ना, DHN के नूडल्स, तो आपका पेट नहीं भरेगा। इवन के इसमें सब कुछ है, सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, सारे वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो आप अदर रेसिपीज में यूज करते हैं वो। तो अगर आप उसका इस्तेमाल ये करेंगे और फिर बाद में रोटी भी खाएंगे ना, फिर सुकून आएगा। फिर सुकून आएगा। खाते हैं ना सब लोग रोटी? नहीं खा रहे। नहीं खा रहे? सहरी सहरी में कितने कितने पराठे खा रहे? एक रोटी होगी, बस रोटी, एक पराठा। बस एक पराठा। बच्चे खाते हैं सहरी में और अफ्तारी में। हम लोग कोई भी होता है ना, हम खुद रोजे में होते हैं तो हम बच्चों को बना देते हैं, उनका रोजा होता है, अच्छा तो वो कहते हैं हमें स्पैगेटी चाहिए या हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो लाइट हो। अच्छा। तो ये लाइट होता है और नूडल्स बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ब्रेड का भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्राउन ब्रेड। और वो नहीं खाते। नहीं नहीं, बड़ों की भी बात करेंगे। जैसे आपका सहरी में पराठा आप हार्ट पेशेंट को नहीं दे सकते ना, आप डायबिटिक पेशेंट को पराठा नहीं, कई लोग खाते, बहुत कम होता है। वो कहते हैं कि बीमार है जी, नहीं मैं खा रहा, सादा रोटी चाहिए, चपाती जिसे कहते हैं, वो ले सकते हैं। अगर उनका दिल उस पर भी नहीं कर रहा ना, तो आप ब्राउन ब्रेड का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो मिलती बहुत कम है, क्योंकि बड़े स्टोर से मिलती है ना, रूरल एरियाज में तो नहीं इसको अवेलेबल होती, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पेशली DXN की अपनी अफ्तारी में यूज करें नूडल्स को, और अकॉर्डिंग टू माय रेसिपी, हाँ इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह अच्छा टेस्ट होगा। और इसी वो कहते हैं ना कि हर एक की रेसिपी डिफरेंट होती है, तो ये रेसिपी भी डिफरेंट है, इसको भी ट्राई करके देखें।
हमारे नूडल्स हो गए रेडी। इसमें हमने लास्ट में क्या ऐड करना है, लास्ट मिनट कर देना। ये सबसे पहले हमने क्या किया जी, चिकन लिया, उसको मैरिनेट करके रखा। मैरिनेट करने के बाद हमने उसको फ्राई किया। नूडल्स हमने पहले से ही बॉईल करके रखे हुए थे। अगर आप ऑन द टाइम बॉईल करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले से ही इसको बॉईल करके रखा हुआ था। उसके बाद मैंने मैरिनेट करके रखा विद गार्लिक पाउडर, सोया सॉस, सॉल्ट और साथ में बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है ना वो एक तो क्रिस्पी करता है फूड आइटम को, और साथ में आपका जो है जल्दी कुक हो जाता है। ये इन 4 चीज़ों से मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया। मैरिनेट करने के बाद फ्राई किया। जैसे ही हमने इधर इसको फ्राई करने के लिए रखा, साइड पे हमने सॉस रेडी कर ली, चाउमिन सॉस। बाहर से भी मिल जाती है, रेडी टू ईट वाला सीन है, रेडी टू मेक वाला सीन है, मिल जाती है। अगर आप इधर बनाएंगे ना तो आपको वो इसका स्पाइसेस का आइडिया हो जाएगा कितने टेबल स्पून डालने हैं। अगर आप इसका यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून, इसका हाफ टेबल स्पून, तो न्यूट्रिएंट्स में फ़र्क आया कि नहीं आया? आपको पता है कि उधर कौन से न्यूट्रिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, कौन सा केमिकल यूज़ हो रहा है तो वही केमिकल, लेकिन हम उसकी मिकदार को क्वांटिटी का नहीं पता। और जब लेबल्स लगे होते हैं ना, वो जो लेबल्स लगे होते हैं वो कमाल के लेबल्स होते हैं, और हम लोगों जैसे तो लोग पढ़ते ही नहीं है। वो एक्सपायर चीज भी हो ना वो भी हम खा रहे होते हैं। ऐसी बात है, जो लोग बैठे बताएं कि विदाउट पढ़े हम खा रहे होते हैं चीज। इवन के कोई भी चीज है हम उसका एक्सपायरी डेट ही नहीं देख रहे होते। एक्सपायरी डेट देखें, और इसका है, इसमें अगर आप देखेंगे ना तो ओरिजिनली प्रॉपर चीज है। उसमें कार्ब्स क्या लिखा होगा, 100 कार्ब्स, प्रोटीन 200। 200 कभी प्रोटीन आप इंटेक कर सकते हैं डेली बेसिस पे? नहीं कर सकते। वो ब्रांड की प्रमोशन के लिए वो इंग्रेडिएंट्स को ऊपर मेंशन कर देते हैं ताकि उससे, और पढ़े लिखे लोग उसको जरूर देखते हैं, फिर ही जाके लेते हैं। इधर से मैं ये बताना चाह रही थी, हमारे पास सॉस हमने क्या क्या चीज़ें ली, ऑस्टर सॉस लिया, सोया सॉस लिया, साथ में हमने चिली सॉस लिया, ये थिक करते हैं। साथ में हमने शुगर ऐड कर ली क्योंकि स्पाइसेस डायरेक्ट डालते हैं ना तो वो आपको, हाँ, टेस्ट बैलेंस करने के लिए हमने इसका यूज़ किया है। साथ में हमने ब्लैक पेपर ले लिया, इसका भी टेस्ट डेवलप होगा। साथ में हमने चाहें तो थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। हो गया, ये हमने बना ली है सॉस। ये देखिए जी, हमने इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना। अगर आपके पास पैन छोटा है ना, 2 पैक्स यूज करने हैं तो वो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको हिलाने में, मिक्स करने में, तो वो चीज़ें गिरने लग जाती हैं। वेजिटेबल्स भी उसके हिसाब से यूज करें। जब आप दिल से खाना बनाते हैं ना तो खाना बहुत अच्छा होता है। जिस दिन आपका दिल नहीं होता ना, उस दिन क्या होगा, उस दिन आपका खाना भी नहीं अच्छा होगा, आपका दिल भी अच्छा नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं खाएंगे, आपका मूड भी नहीं होगा। खाने वाले को भी पता चलेगा कि यार आज इसका दिल नहीं। मेरे घर में ये सीन होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बहुत अच्छी शेफ हूँ और मैं खुद रेडी करती हूँ चीज़ें। मेरा क्या होता है, मैं जब मेरा दिल नहीं होता ना, मैं बहुत थकी आई होती हूँ तो मैं नहीं बना सकती। उस दिन मेरी रेसिपी भी कुछ और ही होती है उसमें या फिर चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा या फिर उसमें नमक का इस्तेमाल हो। वो कहते हैं आज तो इंग्रेडिएंट्स भी बहुत नहीं लग रहे। तो ये चीज़ है, जब आप दिल से बनाएंगे ना तो फिर वो आपके हेल्थ के लिए भी बड़ा बेनिफिट होगा, वो आपको मज़ा आएगा उसको खाने में। तो हमेशा जो है ना अपनी हेल्थ को बड़ी प्रायोरिटी दी। मैं कहती हूँ कि कुछ भी ना खाएं, थोड़ी चीज़ें खाएं, अच्छी खाएं और घर की बनी हुई चीज़ें खाएं। दही आप यूज़ करते हैं बाहर का, दही योगर्ट करते हैं ना,
आपको पता है कौन सा इंग्रेडिएंट्स है बाद में जो आपने कहा ये उसमें स्प्रेडा होता है, उससे बनती है। और वो हमें क्या करती है, वो बैक्टीरिया वो हमारे स्टमक को जाके डायरेक्ट ऐसे हेक्टिक लेके आती है ना, वो कहती है कि यार अब इसको पकड़ना है मैंने। वो डाइजेस्टिव सिस्टम को डाउन करती है, बिल्कुल ऐसे कर देगी कि आपने जिंदा नहीं रहना। वो बैक्टीरिया जो है ना, एक दही से आने वाला बैक्टीरिया पूरा दिन खाने वाले पे आपके अफेक्ट करता रहेगा। वो ऐसे ऐसे बिल्कुल आपको चेक करता रहेगा कि अब इसने क्या खाया, अब इसने खाया। घर की दही यूज करें, दूध आप चाहे बाइट से लेते हैं। लेकिन ये कि वो भी अब आजकल proper Yes. quality वाले और हमारे नूडल्स हो गए रेडी। अब आपने किस किस ने यूज करने हैं जाके घर, अब आपने इसको परमानेंट बना लेना है अपने फूड आइटम में। डाइट प्लान में भी अगर कोई डाइट प्लान फॉलो करता है तो उसमें भी खा सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक है, इसका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जीरो साइड इफेक्ट है जी। हमारे पास रेडी हो गए हमारे नूडल्स रेसिपी बिल्कुल। अब इसको हम डाल लेते हैं ये देखें जी, बिल्कुल हमारे नूडल्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं जी। इसमें आप सॉस भी ऐड कर सकते हैं ऊपर, वो यस, और साथ में रख भी सकते हैं जिसे सर्व करना है आपने, सॉसेस आप वो खुद ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा अगर आपने स्पाइसेस नहीं ऐड करने, पहले कई लोग नहीं लाइक करते, तो उसके साथ आप सर्विंग में रखें। थैंक यू सो मच। अगर मेरी आपको रेसिपी पसंद आई है, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा और इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी मिलेगा। थैंक यू सो मच।